주 매일 밤 내게 날아 हाँ क्या बात है वो क्वीन यहाँ पर स्मगलिंग हो रही है। चलो अंदर चलते हैं। ये देखिए मैम, हाँ बात तो तुम्हारी सही है और जल्दी से चलो, उनमें से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। देख रहे हो कैसे आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बोलेंगे सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ हो जाएगी, सारी डील गोल्ड की यही लेकर जाएंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरी गोल्ड डील को लेकर? देखिए ऐसे आप पूरी डील नहीं ले जा सकती हैं, क्योंकि हम लोग भी पार्टनर्स हैं, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। और जिस तरीके से आप डील कर रही हैं उससे तो हमें नहीं लगता कि हमें कुछ मिलेगा। ओह तो तुम्हें हिस्सा चाहिए? अब तू गया। आप कुछ भी समझिए लेकिन हमें हमारा प्रॉफिट चाहिए। अच्छा तो फिर तुम तो कि क्वीन को सिखा रहे हो कि कैसे डील की जाती है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा चाहिए। अच्छा जरा मिनटन देना तो। जी लीजिए मैम। वाह और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आपने हमारे बॉस को कैसे मारा? इस बंदूक से, और कुछ देर में तुम्हें भी। शूट देम। यस मैम। और किसी को? नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे पता है कि यहाँ पर सबकी मिली भगत अब थी, देख तू, इस वजह से उसका मुंह अब तू खुला। गया बेटा, अब तू वरना गया। उसकी देख तेरी इतनी औकात मैं ताकत दिखाता हूँ नहीं तुझे। कि वो मेरे देख सामने मुंह खोले। तुम सब ने उसे अच्छा धोखा दिया पीठ पीछे। और वैसे तुम हमें भी धोखा देना चाहते हो, लेकिन हम कोई ऐरे गहरे नहीं हैं। और मैं यहाँ की क्वीन हूँ, तो फिर तुम लोग मुझसे थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि मैं जो हूँ वो दिखती नहीं हूँ और जो नहीं हूँ वो दिखती है। समझ में आया? यस समझ में आ गया मैम। मैम नहीं क्वीन हूँ। यस मैम। आगे से ध्यान रखना कि कुछ भी ऐसा ना हो जो मुझे गुस्सा दिलाए, वरना इसकी जगह तुम लोग भी हो सकते हो। आपकी जैसी मर्जी। गुड चलो यहाँ से। एक सेकंड रुकना। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता मैम, पता करो इसका क्या काम है यहाँ पे। वैसे भी मुझे ये बिल्कुल भी साधारण इंसान नहीं लगता है। पता नहीं क्या ही सोच रहा है ये, और पता नहीं क्या करने वाला है। तो बेटा तुम आ गई? यस दादी मैं आ गई। वो क्या है ना दादी, आप कह रही थी ना शादी के लिए, और मैं जो कि मान चुकी हूँ, तो फिर मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि शादी अगर 2 दिन के अंदर हो जाए तो फिर ज़्यादा बेटर होगा। क्या कहा तुमने? शादी का कोई खेल नहीं है जो 2 दिन में हो जाएगी। तो फिर सोच लीजिए, मुझे वैसे भी शादी वादी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिर करूँगी नहीं। ओके ठीक है, मैं देखती रही हूँ। अगर आपको शादी करानी है तो आपको 2 दिन में करानी होगी, वरना फिर मुझे नहीं करनी। ओके ठीक है, मैं तुम्हारे ससुराल वाले से तो बात कर लूँ। आपको जो करना है कीजिए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बस ऐसे ही देख रही हूँ जिन अपनी बेटी को, ये कोई बात मानती है? क्या हुआ मॉम, अब क्या कर दिया इसने? अब ये चाह रही है कि मैं इसकी शादी सिर्फ 2 दिन में करा दूँ। मजाक है क्या शादी वादी? क्या सच में आप कह रही हैं यही बात है? हाँ यही बात है, भाई से शादी करनी है वो भी 2 दिन में। तो बोलो मैं कैसे करा दूँ? अच्छा रुकिए, बात तो करके देखिए जीती की दादी से। हाँ करना तो पड़ेगा ये। ओके हेलो
हो जाए। और आपका क्या ख्याल है? अरे तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात क्या है? वैसे भी ये बच्चे तो मानने वाले नहीं थे, फिर भी कैसे कैसे माने हैं। तो इनकी शादी हमें जल्दी करा देनी चाहिए, वरना इन दोनों का अगर माइंड चेंज हुआ तो हम क्या करेंगे? ओके ठीक है, अगर आप इसमें खुश हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी की तैयारियां तो हो ही जाएंगी। हाँ ठीक है, मैं बाकी घर वालों से बात करती हूँ। सुनो सब इधर आओ। यस दादी। यस माँ। यस माँ नहीं, सुनो, वो संध्या जी का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि देखो शादी जो कि 2 दिन के अंदर करनी है। क्या माँ, 2 दिन के अंदर? शादी कोई खेल थोड़ी है जो 2 दिन में हो जाएगा। देखो उसकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, और तो और वो भी एक बिजनेस वूमेन है जो कि टॉप 1 पर आती है, उसके भी कुछ काम होंगे जिस वजह से उसने बोला है। तो आप जल्दी से सब लोग जो कि हामी भर दो। पर दादी आप इस तरीके से नहीं कर सकती हैं। किस तरीके से? और तुम कौन होती है हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाली? अरे जिया तुम चुप हो जाओ, यहाँ पर भाभी की बात हो रही है, भाई की बात हो रही है, तुम बीच में क्यों आ रही हो? और तुम कोई नहीं होती हो इस तरीके से डिसीजन लेने वाली। पर यार तुम सोचो तो सही, आखिर लीसा तुम किस तरीके से इस तरीके से बातें कर सकती हो? बोलो। मैं अपने भाई की बहन हूँ और मुझे पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, और तुम ज्यादा बीच में मत कूदो। बट वो सही लड़की नहीं है। तो कौन है सही लड़की, तुम ये बताओ। ये लड़की इतनी जल्दी शादी करना चाहती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होगी। जिया स्टॉप इट, मैं अपनी बहू के बारे में कुछ और नहीं सुन सकती हूँ। आगे से ध्यान रखना कि तुम क्या बोल रही हो, क्योंकि आगे से तुम बोलने लायक भी नहीं बचोगी। वैसे भी तुम यहाँ पर हो, इसकी खुशी मनाओ, वरना हमारा पोता तुम्हें यहाँ रखने के लिए राजी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने रखा है। तो चुपचाप से अपना काम करो, और यहाँ पर तुम अपनी फ्रेंड से मिलने आती हो, ना कि हमारे फैमिली मैटर में दखल देने। तो चुपचाप चली जाओ। चलो जिया, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, बट यार मैं तुम्हारे भाई को पसंद करती हूँ। वाह, तुम पसंद करती हो उन्हें, लेकिन उनकी शादी हो रही है, तो चुपचाप से ये नौटंकी मत करो। ये लीसा भी ना, इसका तो मैं मुंह तोड़ दूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही बोल रही है। इसने कैसे मेरी चीकी का रिश्ता किसी और के साथ फिक्स कर दिया? वो कुछ बोल नहीं रही है। इसे क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हाथ से जाने दूंगी? बिल्कुल नहीं। लीसा, तुम बात क्यों नहीं मान रही हो मेरी? मुझे कुछ भी नहीं सुनना है जिया, और मुझे पता है कि तुम किस लिए मेरे भाई से शादी करना चाहती हो, उनकी प्रॉपर्टी के लिए ना। ये तो मैं बिल्कुल नहीं होने देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई को अच्छे से जानती हूँ, और वो तुम जैसी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई तुम्हें शान से मार दे और यहाँ घर वालों को पता भी ना चले। तुम इस तरीके से मुझसे कैसे बात कर सकती हो अपने मुंह से? और मुझे जब तुम्हारा सच पता है तो मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं करना चाहती थी। मेरे डैड की वजह से मैं तुमसे दोस्ती करके बैठी हूँ, तो उनकी दोस्ती में कोई आँच ना आए, तो इसका फायदा मत उठाओ तुम, वरना बहुत ज़्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम मेरी हेल्प करना चाहिए, और तुम तो, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ। तुम ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ी हो, और तुम जानती हो कि मैं जो कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन अपने डैड की वजह से मैं झेल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी मेरे भैया भाभी के बारे में, समझ में आया? और मेरे भाई की लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो एक बिजनेस वूमेन है, और उसे पता चला कि तुम उसके हस्बैंड के ऊपर नजर डाल रही हो, तो तुम्हारा क्या होगा तुम्हें खुद ही नहीं पता। एक जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो दूसरी वूमेन है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों की जोड़ी का तुम कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए चुपचाप अपना काम करो। तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकती हो। ओह, मैं कर सकती हूँ, मुझे पूरा अधिकार है तुमसे इस तरीके का बात करने का। तो आगे से याद रखना, वरना धक्के मार कर निकाल दूंगी।
ओह, तो तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो। तुम भूल रही हो शायद, मेरे भी डैड कुछ कम नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा डैड कुछ कम नहीं है, बट कम ही है मुझसे। और आगे से याद रखना, मैं कोई तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, और आज से दोस्ती खत्म। चलो, मैं तुम्हें घर के बाहर फेंक देती हूँ। चलो, छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज छोड़ दो। इस तरीके से मुझे मत लेकर जाओ प्लीज। नहीं, तुम इस तरीके से ही जाने के लायक हो। चलो प्लीज, मुझे जाने दो। कोई बचा लो मुझे, कोई बचा लो। लीसा, ये क्या कर रही हो? लीसा, उसे दर्द होगा, छोड़ो लीसा। नहीं दादी, आज नहीं, आज इसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आज तो इसे मैं घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। लीसा, प्लीज इस तरीके से हरकत मत करो प्लीज। नहीं दादी, आज नहीं, आज मुझे इसे सबक सिखाने दीजिए। बहुत ज़्यादा इसकी जुबान चलने लगी है। पता है, ये भाई से शादी करना चाहती है, उनके साथ घर बसाना चाहती है, और भाभी का पत्ता काटना चाहती है। क्या क्या ये लीसा सही बोल रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा ही है दादी। ये यही करने वाली थी, और आज मैं इससे घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। लीसा, वो मेरी फ्रेंड की बेटी है, तो क्या डैड, तो क्या आप इसे मेरे गले में घंटी बना के पहना देंगे? और आपको पता भी है ये क्या करने आई थी? ये भाई की शादी करवाने आई थी, भाई से शादी करने आई थी। पता है किस लिए? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। और क्या दादी, ये बहुत ज़्यादा ही दुष्ट है। ये प्रॉपर्टी के चक्कर में कुछ भी कर सकती है। और इसे तो डैड ने मेरे गले में ज़बरदस्ती बांधा था, लेकिन अब मैं इसे झेल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं इससे दोस्ती तोड़ रही हूँ। प्लीज़ ऐसे मत करो प्लीज़। लीसा देखो, वो हाथ जोड़ रही है, मैं इसके हाथ पैर का क्या करूँ दादी? आखिर ये हमारे घर को तोड़ना चाहती है, तो इससे अच्छा कि चली जाए यहाँ से। जिया, अगर तुम कुछ ऐसा नहीं चाहते जो हो, तो चली जाए यहाँ से। ये कि तुम तो कुछ बोलो। तुम मेरी वाइफ के बारे में इतना सब कुछ बोल चुकी हो, अगर मैंने कुछ बोल दिया ना तो सुन नहीं पाओगी, इसलिए चली जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि तुम क्योंकि बहुत कुछ खो दो, तो दफा हो जाओ। क्या तुमने भी मुझे? हाँ, मैंने भी तुम्हें निकाल दिया है, तो निकल जाओ। मैं सबसे बदला लूंगी, सबने मुझे यहाँ से निकाला है, सबको इसका भुगतान करना पड़ेगा। देखना जी के भाई, कहीं ये कुछ गलत ना करे। नो माय प्रिंसेस, ऐसा कुछ नहीं होगा। दादी, आपने क्या सारी तैयारी कर ली है यस पे? और वो लोग भी मान गए हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी किधर आना तो। हाँ दादी, वो तुम्हारी शादी 2 दिन बाद है। हाँ दादी, मुझे भी 2 दिन बाद ही करनी थी, क्योंकि जितनी जल्दी शादी होगी उतना ही अच्छा है। हाँ, दोनों हस्बैंड वाइफ एक जैसे हैं, दोनों का दिमाग एक जैसा काम करता है। उसे भी 2 दिन पहले बाद शादी करनी है, इससे भी 2 दिन बाद। दोनों की जोड़ी वाकई में बहुत कमाल की है। ओके दादी, तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे तैयारियाँ भी करनी है। हाँ, तुमको तैयारी करनी कि हम लोगों को करनी है? दादी कुछ भी हो, बट तैयारियाँ तो करनी है ना। बात तो सही है तुम्हारी। चलो ठीक है, तो फिर जाओ तुम, और मुझे भी तैयारी करने दो। ओके दादी। सुनो, मैंने तुम्हें जो काम दिया है वो करो जल्दी से। इम्तिहान की जानकारी दो मुझे, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। बट सर, एक प्रॉब्लम है, उनकी इंफॉर्मेशन निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें दिया है मास्टर, तुम्हें इसीलिए दिया है ना, इसीलिए मैं सैलरी देता हूँ ना तुम्हें। कोई हलवा थोड़ी है जो मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ। बट सर नहीं, तुमसे नहीं हो रहा तो मुँह पे बोलो और दफ़ा हो जाओ अपनी सैलरी लेके। ओके सर, बट एक बात है, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो जो वो दिखाती है वही है, और ऊपर से उनकी और कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए जल्दी से। ओके सर। हाँ, इन लोगों से भी एक काम नहीं होता है, जल्दी से मुझे चेक करना होगा कि आखिर क्या सिस्टम है, मुझे सब कुछ चेक करना होगा। इंटरेस्टिंग।
मेरी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है, पता लगा कौन है और उसका पता नहीं चल रहा है मैम। बॉस्टर, मैंने कहा पता लगा, समझ में आया। ओके ओके सॉरी मैम। आखिर है कौन जो मेरा इन्फॉर्मेशन चाहता है?